चलो बच्चों, तो सबसे पहले मैंने कहा कि स्टार्ट में कर रहा हूं कहां से, ट्रिगोनोमेट्री से। तो बेसिक आइडिया हमने दे दिया क्या क्या करना है बच्चों। बहुत छोटा सा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जो हम इसलिए अब पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, लेकिन एक लेवल तक जाएंगे बच्चों, इसको हल्के में मत लेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो बताओ कि तुम लोगों को कुछ कुछ तो आइडिया होगा। क्या आइडिया होगा मैं बताता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, and this angle is called theta, थीटा, है ना। तो तुम लोग शायद जानते होंगे, अच्छा ये थीटा है, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, इतना पता है सबको। साइन थीटा क्या होता है ये तुम्हें पता है, कॉस थीटा क्या परपेंडिकुलर होता है ये पता हाइपोटेन्यूस, है। मैं इतना चाहता हूँ जितना तुम्हें को आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत ही बढ़िया। Sir, your voice is lagging. Good. तो अपने बुक पे ना खुद से ये लिख लो साइन थीटा क्या होता है। चलो मैं भी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टाइम थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहां से देखें तो टाइम थीटा एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है बच्चों, इससे देखो डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये टाइम थीटा आ जाता है। अब ये थीटा क्या है, एंगल है ना। इसका यूनिट क्या होता है पता है, थीटा कैसे मेजर करते हैं हम लोग, डिग्री 30 डिग्री है ना, 30 40 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री। मैं पूछूंगा कि 45 डिग्री क्या होता है, सो हाउ यू विल डिफाइन कि 1 डिग्री क्या होता है। आयुष ने कुछ बताया। तो बच्चों हम लोग आएंगे इस पे, पहले हम लोग क्या करते हैं, थीटा जो डिग्री में प्लेन एंगल मेजर करें उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो कहोगे कि सर 1 डिग्री क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर एक सर्कल लिया और इसको ना, सर्कल को ना 360 इक्वल डिवीजन में बांट देते हैं। कितने इक्वल डिविजन्स में, 360, और 360 इक्वल डिवीजन, और एक जो ये बन गया है पार्ट, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। मतलब हमने ये यूनिट डिफाइन किया बच्चों कि इतने एंगल को हम 1 डिग्री कह रहे हैं, एक पार्ट, ऐसे यूनिट डिफाइन किया। अब कहोगे सर यूनिट क्या होता है, तो मैं बहुत अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कोई भी चीज होता है फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर कोई कहा जाए कि सपोज ये जो पेंसिल है इसका लेंथ क्या है, तो हो सकता है कोई कहेगा सर ये 15 सेंटीमीटर का है। तो मैं पूछूंगा बताओ कि 15 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्या होता है। तो अगर कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इतने पर्टिकुलर लेंथ को 1 सेंटीमीटर का, और ये जो है उस 1 सेंटीमीटर का 15 टाइम्स है, दैट्स व्हाई दिस लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। बच्चों हमें मेजरमेंट चाहिए, सो वी नीड यूनिट, वी नीड टू डिफाइन यूनिट। तो वैसे अब 1 डिग्री कैसे डिफाइन किया, सबको क्लियर। इस पूरे सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों, 360 और एक पार्ट को हमने क्या कहा, 1 डिग्री। तो आप बताओ कि अगर ये पूरे सर्किल को मैं पूछूं तो कितना कह दिया है, 360 डिग्री 360 डिग्री, ऐसे हमने डिफाइन किया है ना। अगर कोई एंगल सपोज ये, अगर कोई कहे कि ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 30 इंटू 1 डिग्री, इसका मतलब इस जो यूनिट डिफाइन किया उससे ये 30 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर ना, यस 1 डिग्री तुम्हें क्लियर हो गया। लेकिन बताओ कुछ आइडिया है कि ऐसा यूनिट होता है बच्चों, यस सर ऐसा यूनिट क्या होता है, जैसे कोई भी चीज को मेजर करते हैं ना, उसका बहुत सारे यूनिट होते हैं।
जिससे मान लो इंडिया में कुछ चीज लेंथ को मेजर करते हैं, तो हो सकता है हमारे एंशिएंट जो पहले लोग थे वो कहते थे लेंथ को मेजर करते थे गज में, है ना। या एक और यूनिट Feet. ऐसे होता था, कोस एक बोला जाता था कि 2 कोस 3 कोस। कोई बच्चे गांव में अगर दादा दादी होंगे तो वो बोलते होंगे ये दूरी 2 कोस है, कुछ लोगों को शायद होगा। अभी हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं, किलोमीटर में बोलते हैं। डिफरेंट कंट्री में जाओगे, ब्रिटिश में, तो वहां पे ना लेंथ को ना फीट में मेजर करते थे, 1 फीट 2 फीट, है ना, इंच फीट। तो डिफरेंट जोन डिफरेंट यूनिट मेजर करता था। फिर क्या हुआ, एक मीटिंग हुआ, क्योंकि जो भी कोई पेपर पब्लिश हुआ, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसमें जो मेजरमेंट है वो लिया गया, सब पेपर पब्लिश किया। तो अगर अलग अलग कंट्री अलग अलग जोन में अलग यूनिट होता है तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो क्या किया गया, सारे साइंटिस्ट मिल बैठे और कहे कि यार हम लोग एक यूनिट फॉलो करते हैं। और वो मीटिंग हुई थी फ्रांस में, पेरिस में, और उसमें डिसाइड किया है कि हम पूरे वर्ल्ड एक पर्टिकुलर यूनिट हर के लिए डिफाइन करते हैं, और उसी को बोला गया ऐसा यूनिट। में शॉर्ट में ये समझा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड है ऐसा यूनिट। ये इतना आइडिया सबको पता है? Yes, सो sir. एनीवन, किसी को पता है क्या, हाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल? Radian. Radian. यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, है ना। Radian. सो लिख लेना बच्चों, अभी अब नोटबुक में लिखना शुरू कर दो, जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोटबुक अब चालू कर दो लिखना। एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज कॉल्ड रेडियन। तो अगर सर ये रेडियन कैसे डिफाइंड है, हाउ द रेडियन इज डिफाइंड, जैसे 1 डिग्री मैंने डिफाइन किया बच्चों, 1 डिग्री हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, इसको 316 पार्ट में बांट दिया। वैसे ही मैं कहूंगा कि ये एंगल, ये रेडियस, सपोज एक सर्कल, ये रेडियस r है और ये है आर्क लेंथ l, और ये रेडियस r। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को ऐसे डिफाइन करते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये जो क्वांटिटी आएगा इसी को थीटा बोलेंगे, और ये जो थीटा होगा उसका यूनिट होगा रेडियन, शॉर्ट में लिखते हैं RAD। बच्चों ये नोटबुक में होना चाहिए। सो हाउ थीटा इज डिफाइंड इन SI यूनिट, थीटा इज डिफाइंड एज, सर इतना ये नहीं समझा सर। थीटा कैसे डिफाइंड है, अगर ये एंगल बनाइए, सर्कल लिया है ना, Length ये जो एंगल upon बना है radius. एंगल, तो ये थीटा कैसे मेजर करेंगे, ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इफ द आर्क लेंथ इज मोर, अगर आर्क लेंथ बड़ा होगा, एक मिनट, अरे पॉज थोड़ी कर सकते। थीटा 1 क्या हो जाएगा, L अपॉन R। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। इसने अभी किसी ने कहा कि नहीं समझा, तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछा जाए कि थीटा 1 रेडियन कब होगा, तुम कहोगे कि जब हम आर्क लेंथ जो है ना, ये आर्क लेंथ L जो है वो रेडियस के बराबर ले लिया, तो ये भी रेडियस R के बराबर ले लिया, तो ये जो थीटा होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन। क्लियर? 1 radian. बहुत बढ़िया। अब मान लो मैं ऐसे 2 सर्कल बनाता हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं कहूं कि जितना एंगल ये बना रहा है, ये आर्क लेंथ, उतना ही एंगल ये भी बना रहा है, ये आर्क लेंथ बना रहा है, इज इट इट? ये रेडियस सपोज R1 है, Yes, sir. और ये रेडियस जो है ये सपोज R2 है, ये लेंथ सपोज L1 है, ये लेंथ सपोज L2 है। अगर कोई पूछा जाए कि बताओ कि ये कितना एंगल है दिस वन, तो तुम या तो कह सकते हो कि सर L1 अपॉन R1 होगा, या कोई कह सकता है कि ये या फिर L2 upon R2. L2 अपॉन R2 होगा, या है ना? फिर और theta यही will be ये constant, थीटा है। sir. Theta will be constant.
दोनों करोगे सेम ही आएगा, L1 R1 अपॉन ये रिलेशन रहेगा। ये डायग्राम अगर दे दिया ऐसे तो, है ना। अब हम आते हैं एक चीज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से समझना, जो बच्चे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पाई नाम सुना है? Yes, sir. हमने Yes, सुना sir. है। Sir, What is pi? 22 upon 7. 22 Sir, upon it is 7. sir, It is a constant. circumference upon diameter. क्या बात है, Constant. क्या बात है। कुछ बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया। मैंने पूछा व्हाट इज पाई, तो कुछ बच्चों का आंसर Pi is a कि सर constant. 22/7, कुछ बच्चों का आंसर है कि 3.14, और एक दो बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि सर दिस इज, किसी ने भी जवाब दिया दिस इज रेशियो ऑफ circumference to diameter of any Diameter. ratio of perimeter to diameter of any circle, and that is constant for all the circle। कोई भी सर्कल ड्रॉ करो, it will be constant। वो कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। तो बच्चों अगर मैं पूछूं व्हाट इज पाई, पाई है क्या, पाई आया कहां से, तो ये नहीं बोला है कि व्हाट इज पाई में ये, मैं पूछूं पाई का वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे 22/7 या ये कहोगे। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, पाई क्या है तो तुम क्या कहोगे कि अगर कोई भी सर्कल लिया, जैसे ये हमने ड्रॉ किया, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया, तो बच्चों घर पे जाओ, एक सर्कल ड्रॉ करो, इसका ये पेरीमीटर निकालो और इसका डायमीटर निकालो और दोनों का रेशियो निकालो, वो क्या आएगा वैल्यू, है ना। वो वैल्यू क्या होगा, Pi. अच्छा बताओ कोई, अगर मैंने ये होमवर्क दिया कैसे करोगे बच्चों, हाउ टू मेजर पेरीमीटर? सर 2 पाई आर, सर 2 पाई आर अपॉन 2 आर हो जाएगा ना, तो 2 आर कट हो जाएगा तो पाई आ जाएगा। हाँ लेकिन मान लो हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, मुझे तो पता नहीं कि वो पाई होता है, पाई छोड़ दो कि पाई होता है। तुम्हें एक टीचर्स ने 7th क्लास में, 8th क्लास में ले लेंगे सर। तो तुम घर पे कहा जाए किसको मेजर करना है, ये लेंथ मेजर करना है, हाउ विल कोई आइडिया बताओ, हाउ टू मेजर लेंथ? सर थ्रेड से। थ्रेड से। क्या बात, दोहरा। बहुत बढ़िया। क्या कहोगे कि सर मैंने यहाँ से थ्रेड रखा, इस सर्किल पे ऐसे 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 रख दिया, यहाँ तक मिला दिया, और फिर थ्रेड को ओपन किया ऐसे, और स्केल से, घर पे स्केल रहता है उसको मेजर कर लिया। तो क्या रेडियस कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पे सर्किल थ्रेड रखा था, यहाँ से एक स्केल रखा, मेजर कर लिया। तो ये रेडियस मेजर करो, सॉरी पेरीमीटर मेजर करो, और ये लेंथ मेजर करो, घर पे एक्सपेरिमेंट करो। वो जो पेरीमीटर डिवाइड बाय डायमीटर करोगे, कुछ वैल्यू आएगा। कोई दूसरा बच्चा थोड़ा सा क्या किया, बड़ा सा रेडियस लिया, इतना बड़ा लिया, उसने भी इस पेरीमीटर को मेजर किया और इस डायमीटर को मेजर किया, उसने भी P1/D1 निकाला, उसका भी कुछ वैल्यू आया। किसी ने अलग रेडियस लिया। बच्चों जो भी रेडियस लोगे, ये वाला रेशियो जो आएगा ना, सबके लिए सेम आएगा। और वही ये लॉ ऑफ नेचर, मतलब नेचर का दिया हुआ है कि किसी भी सर्कल लोगे उसका ये क्वांटिटी कांस्टेंट आता है। और ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, पाई। बच्चों ये पाई का डेफिनेशन हो गया। क्या डेफिनेशन हो गया? पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, दैट मींस पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? पाई। तो जो तुम ऐसे याद करते हैं ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r, एक्चुअली में कहो तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर, सॉरी दिस इज डेफिनेशन ऑफ पाई। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों, एकदम सबको क्लियर ना कि पाई कैसे आया, क्या है पाई?
अब हम आते हैं रेडियन पे। बच्चों हाँ, तो डेफिनेशन हम लोग क्या दे दिया अभी देखना, थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, L बाई आर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थीटा। तो पूछेगा सर आप बताओ कि डिग्री में आपने इसको कितना बोला है, 360। 360। 360 अगर पूछा जाए कि ये रेडियन में क्या है, हाउ मच एंगल, दिस इज द होल एंगल इन रेडियन। 360 डिग्री। 2 पाई डिग्री में तो 360 डिग्री है, रेडियन में कितना है ये? 2 पाई तो सर ठीक है, 2 रेडियन में निकालना है। कहेंगे आर्क लेंथ p पेरीमीटर अपॉन रेडियस r। ये पेरीमीटर कितना हो 2 जाएगा? पाई। डेफिनेशन से पाई इंटू डी अपॉन r, d का मतलब 2r। ये फुल सर्किल कितना एंगल हो गया बच्चों, कितना आ गया? 2 पाई। 2 पाई क्या? 2 पाई रेडियन। रेडियन 2 पाई। 2 पाई बस रेडियन। बच्चों मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस होल एंगल इज 2 पाई रेडियन। किसी को इसमें डाउट? नो सर अभिजीत गायकवाड़, आयुष शिरोरे, नो दिस सर होल एंगल इज 2 पाई रेडियन। और ये किसके बराबर है डिग्री में? 360 डिग्री ये है 360 डिग्री के इक्वल। सो कैन वी राइट दैट कि 2 पाई रेडियन इज सेम एज 360 डिग्री। और कोई मुझे बताएगा कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? तुम कहोगे सर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन इसको 180 इधर लेके आ जाएंगे, पाई बाई 180 रेडियन। एंड दिस विल हेल्प यू इन कन्वर्जन ऑफ एंगल। अगर डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहोगे सर कैसे? सर रिपीट होगा कि अगर आंसर। मान लो कोई दिया हुआ है कि सर 30 डिग्री एंगल है, इसको बताओ रेडियन में कितना बोलेंगे? सर रिपीट इट। तो सर 30 डिग्री तो रेडियन में कन्वर्ट करना, इसको लिखेंगे 30 इंटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री कितना होता है? 5.180 कितना रेडियन? सो कैन वी से दिस इज द पाई बाय 6 रेडियन। बच्चों ये कंफर्टेबल हो क्या? पाई बाय 6 रेडियन। यस रिपीट दैट फॉर मी। सो अभी हम लोग बातों बातों में क्या सीख लिया? बातों बातों हमने ये सीख लिया कि अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहां से? इस फॉर्मूला से। तो सारे बच्चों के नोटबुक पे ये होना चाहिए। मैं नोटबुक का फोटो भी मंगा सकता हूं कि बताओ लिखा कि नहीं। Sir, explain that formula. 180 रेडियन। अथर्व दुबे लिखा क्या नोटबुक में? हाँ सर। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर वापस। शिवानंद ने कहा सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है फिर बोल देता हूं। जयदीप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं पूरा एक बार कर रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, मे भी मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा फास्ट हो गया हूं। जयदीप तुम लोग बताना, क्या ये पूरा एंगल को हम लोगों ने डिग्री में कितना बताया? 360 डिग्री 360 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि इस पूरे एंगल को रेडियन में बताना है? 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। तो कहोगे सर रेडियन का डेफिनेशन है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ का मतलब ये बच्चों पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस। ये होता है डेफिनेशन से 2 पाई आर डिवाइड बाय आर, क्या आ गया 2 पाई।
2 पाई क्या रेडियन। तो जयदेव तुम लोग बताना क्या ये समझ में आया कि 360 डिग्री इज सेम एज 2 पाई रेडियन। Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं 360 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 360 इंटू 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 को डिवाइड कर दो, 2 को कट कर दो, तो पाई अपॉन 180 रेडियन। यहां तक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हुआ क्या? 1 डिग्री सेम एज पाई बाय 180 रेडियन। एंड नाउ हमें एक कन्वर्जन करना है डिग्री टू रेडियन। तो कहोगे सर अगर सपोज थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है कि 30 डिग्री को हाउ मच रेडियन, राइट 30 डिग्री इन रेडियन, 30 इंटू 1 डिग्री, 30 इंटू 1 डिग्री को पुट कर दिया पाई अपॉन 180 रेडियन, तो पाई बाय 6 रेडियन। क्या अभी तक में कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? एनीवन? सर रेडियन का फॉर्मूला आपने किस तरह से डिवाइड किया, डिराइव किया? शिवानंद फिर से बोलो। सर आपने जो रेडियन का फॉर्मूला लिया है लेंथ अपॉन रेडियस, वो किस तरह से डिराइव किया सर? शिवानंद दिस इज द डेफिनेशन। L बाई आर जो वैल्यू आएगा उसको कहेंगे, ये जो वैल्यू आया उसको कहेंगे एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन। जैसे शिवानंद कि मैं तुमसे ये सवाल नहीं पूछ सकता कि शिवानंद तुम्हारा नाम शिवानंद क्यों है, तुम्हारे पापा ने रख दिया, ये डेफिनेशन कुछ नाम रखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रखना है, तो रख दिया। हाँ उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, तो ये डेफिनेशन हो गया। कुछ चीजें की डेफिनेशन होती है उसके बारे में पूछा जाता है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जैसे 1 डिग्री, अब तुम कहोगे कि सर 1 डिग्री जो है इसको 360 पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया? उस समय जिन्होंने कन्वेंशन शुरू में बनाया ये 360 में डिवाइड करके देखा गया। अब अगर मान लो कि ये नया कन्वेंशन बनता तो हो सकता है 100 में डिवाइड करता तो ज्यादा अच्छा रहता। इसको 100 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता और एक को कहता 1 डिग्री। जैसे अभी मोस्ट ऑफ द चीजों को कैसे डिस्कस करते हैं, 100 में डिवाइड करते हैं, है ना बच्चों? तो जहां का सिविलाइजेशन जिस फॉर्मेट में बढ़ा, डेवलप हुआ, उसके अकॉर्डिंगली किया गया। जैसे इंडिया में अगर देखा बताओ ना क्या है लेफ्ट साइड। जयदीप तुम्हारा नेटवर्क ना थोड़ा डाउन है, आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। ये स्क्रीन ब्लर हो रही है। एकदम से आवाज नहीं आई। बच्चों एक चीज बताता हूँ, चूंकि अभी तुम लोग अभी तक पढ़े क्या हो, डिग्री में वैल्यू पढ़े हो। कुछ बच्चों को याद होगा साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, Yes, सबको sir. याद है। बट जब 11th में आ गए ना, अब मोस्ट ऑफ द टाइम में तुम्हें ना डील करना होगा रेडियन में। हालांकि मैं अभी स्टार्ट करूंगा, सडनली शिफ्ट नहीं करूंगा, धीरे धीरे शिफ्ट करूंगा। लेकिन एक चीज बताता हूं, अगर साइन थीटा दिया हुआ है, लिखा हुआ साइन थीटा, अब यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं है कि थीटा किसमें, इफ यूनिट इज नॉट मेंशन देन थीटा इज इन रेडियन। क्या बोल रहा हूं? अगर यूनिट मेंशन नहीं है तो ये एजम्पशन है कि थीटा रेडियन में। जैसे मैं सिंपल सा अगर नाम कहूं कि मान लो कोई बच्चा अभिषेक नाम का है, अभिषेक गुप्ता नाम है सपोज, और इस बैच में अभिषेक नाम का एक ही बच्चा है, तो मैं अभिषेक बोलूं या अभिषेक गुप्ता बोलूं? अभिषेक बोला अगर मतलब तो अभिषेक गुप्ता नाम मतलब उसी को बोल रहा हूं। लेकिन मान लो अभिषेक नाम के 4-5 बच्चे हैं और जो एक बच्चा वो टॉपर है,
तो कभी कभी होता है ना कि हम लोग थोड़ा टॉपर को ज्यादा वेटेज देते हैं, तो जब उसको बोलना होता है तो मैं उसका नाम लेकर के पूरा नहीं, शॉर्टकट में इतना बोल दिया, मतलब वो समझ में आ गया। बाकी का अगर बोलना होता है तो हमें मेंशन करना होता है। तो वैसे ही अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो रेडियन की बात कर रहा है, अगर कुछ दूसरा है तो वी हैव टू मेंशन दैट। जैसे साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे मेंशन है कि डिग्री किसमें एंगल है, डिग्री में। लेकिन अगर कोई कह दे साइन 30 बच्चों दिया हुआ है, तो ये और ये डिफरेंट चीज है, कुछ नहीं एंगल मेजर का मतलब ये रेडियन में। तो क्या ये बात में अपनी रख पाया? इफ नथिंग इज गिवन मतलब वो किस में होगा, रेडियन में। 6. अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि साइन थीटा का डेफिनेशन मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, साइन थीटा का डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों मुझे एक बार ये भी चार्ट मैसेज करना है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो 10th में तुमने याद किया है अभी तक है याद कि नहीं है? 1/2 1/2 1/2 क्या बात, 1 by root इसका 2. वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है? जहां by root से तो 2. मैं नहीं बता रहा, 1 by 2. मुझे ढूंढना है। 1 by root 2. 3/2 3/2 2 1 and 1. 1/2 1 Cos क्या बात, 30. मतलब तुम Cos लोग याद है, ब्रिलियंट बच्चे हो तुम लोग। cos root 30 3 root 3 root 3 upon by 2 2. 3/2 cos 45 1 Cos upon root 2 1 by root 2. Cos 60 degree. क्या बात, 1 by 2 सारे and बच्चों 1 upon 90 2 degree. बहुत ही बढ़िया, cos बहुत मजा आ रहा 90 है, 0 बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं। साइन 30 तुमने कहा सर हाफ होता है, साइन 45 तुम लोगों ने कहा 1/√2 होता 1 है, by root 2. साइन 60 का Root 3/2 1 by होता है, और root 3 by साइन 2. 1 by under root 2 by 1. 1 है ना। अगर मैं बात करूं साइन 0 डिग्री, इसका भी वैल्यू पता है क्या? 0 0. 0 0 cos होता 0 है. डिग्री क्या होता है? 1 1 1. 1 cos sir. 30 Root 3 by 2. root 3 by 2 1 by root 2. 1 1 by by 2. root 1 by 1 by root root 2. 2 1 by 2. 1 1 by by 2. 2. 1 by 2 cos 90 0 0. 0. 0 अच्छा, 0 ट्रेंड तुम लोगों ने देखा क्या, यहाँ पे ऑब्जर्व किया क्या? जैसे ये Reverse. Reverse. बढ़ रहा है Reverse order होता है. क्या हो रहा है? reverse order reverse 0 जैसे to जैसे 1 एंगल बढ़ रहा है साइन थीटा का Reverse हो गया sir. वैल्यू। In this case, as the theta increases, as the angle increases, cos theta का वैल्यू घट रहा है। क्या ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें क्लियर हुआ? yes sir Yes, sir. जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है cos थीटा का वैल्यू Yes, जो sir. वो घट रहा है, cos 0 1 मैक्सिमम है और घटते घटते 0। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों ने आज ऑब्जर्व किया। लेकिन बच्चों इतना तक तो सबको याद है, इतना तक सबको याद है। लेकिन अगर मैं किसी से पूछ दूं कि साइन 120 डिग्री कितना होता है तो शायद बहुत कम बच्चे बता पाए। अगर किसी से मैं पूछ दूं कि बताओ कॉस 300 डिग्री कितना होता है, बहुत कम बच्चे बता पाएंगे। मैं किसी से पूछ दूं, सर साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री उसका वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ एकदम सही। मैं पूछ दूं tan 210 डिग्री क्या होगा, है ना? तो ये सारे बीच के एंगल, 180 दैट मींस plus 90 डिग्री से ज्यादा एंगल वाले अभी तुम लोगों को फॉर्मूला पता नहीं। कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे अभी मैनिपुलेट करके निकालेंगे सम फॉर्मूला यूज करके, बट सबको सारे फॉर्मूले याद नहीं है। बच्चों हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, पहले समझो कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर एंगल मोर देन 90 हो तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा का क्या वैल्यू होगा। इज इट क्लियर? yes yes sir sir तो हमारा टारगेट है, तो हम लोग अभी ये डिस्कस करने वाले हैं। ये तो याद है ही, हमें आगे के वैल्यूज भी बहुत इजीली कैसे याद कर सकते हैं।
बस बच्चों बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, 10-10 मिनट्स मोर। कुछ लॉजिक बताऊंगा, उस लॉजिक को ध्यान में रखना। बच्चों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा आइडिया होगा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, Partition plane. को बोलते हैं 0,0। Partition plane से मान लो ये कहीं 1 है, Origin. 2 है, 3 है, ये प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव Negative. एक्सिस, ये नेगेटिव है। Negative side. Negative. अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम सारे ध्यान से सुनना। आज का क्लास 100% समझ में आना चाहिए। और एक रेडियस, मान लो आर रेडियस का है, ओके। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, एम पॉइंट, इसको नाम देता हूं ओ। ओ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया एम, और ये पॉइंट को नाम दे दिया बी। बच्चों ओए भी आर है और ओबी भी आर है। कुछ बच्चों को पता है क्या इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये हो गया इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो गया वाई। Y. Y. ये हो गया एंगल बच्चों थीटा। मतलब ये जो y एग्जैक्टली परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है इस थीटा के लिए, और ये x जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, बेस का। और रेडियस जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. Hypotenuse. यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट No, sir. No, sir. नहीं है? No, sir. तो ये भी पढ़ा है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, Base square plus. बी स्क्वायर Base प्लस square plus. Pythagoras triplet. पाइथागोरस थ्योरम, Base square into perpendicular square. है ना। तो यहाँ पे r जो है बच्चों, इस फॉर्मूला से बता सकते हो, ये जो r है वो है एक्स स्क्वायर प्लस, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताना, अगर मान लो मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लिया बच्चों, यहाँ पे, तो ये x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। y पॉजिटिव, अगर इधर कुछ लिया, इधर लिया अगर कोई पॉइंट, तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइपोटेनियस का, तो ये क्या हो जाएगा, x निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा बच्चों। Yes, sir. एकदम ध्यान से सुनना, 100%। मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, बस 5 मिनट, तो 5 मिनट इफेक्टिवली सुनना। r जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, है ना। x निगेटिव हो या यस सर। y निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब बात करते हैं, साइन का स्क्वायर हो जाता है तो positive हो जाता हाँ अब बात करते हैं, यहाँ पे सुनना। हाँ, साइन का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। है, 1 हो जाता है. बहुत ही बढ़िया। अच्छा बच्चों, इसको ना, इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट First quadrant, इसको क्या बोलते हैं, second quadrant, Second quadrant. और इसको मुझे लगता है third थर्ड quadrant, Quadrant. fourth. Fourth quadrant. बच्चों यहाँ पे मैं 0 डिग्री लेता हूँ, 0 डिग्री। पहले डिग्री में ही देख लेते हैं ना, डिग्री में सीख लेते हैं। तो ये हो जाता है कितना बच्चों, यहाँ पे मार्क कितना करूंगा, 90 90 degree. और यहाँ से बढ़ते गए तो यहाँ पे कितना मार्क हो जाएगा, 180 180 और degree. यहाँ 170 degree. 270, यहाँ 270 270 360 360, 360. एक राउंड पूरा कर लिया, 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 pi radian 0 डिग्री, है ना। इक्विवेलेंट मतलब जब यहाँ चले घूम के यहीं आ गए, वहीं पे आ गए ना। 360 Yes, sir. मतलब घूम के वहीं आ गए, 0 पे आ गए। yes sir ठीक है, चलो। अब बच्चों मुझे बताना, अगर मैं बात करूं कि कोई एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का है, तो हम कहेंगे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है,
Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट का बहुत बढ़िया। अभी अगर जो मैंने जैसे फिगर दिखाया ना बच्चों, तो ये है अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, है ना। Yes, अभी sir. जो दिखाया तो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताओ बच्चों, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर Perpendicular upon top. अपॉन Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बात करूं कॉस थीटा का, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. और tan थीटा की Hypotenuse. बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन। Perpendicular upon base. 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 अच्छा, तुम लोगों को 3 ये मैंने लिखा है, क्या तुम लोगों को पता है क्या कॉसेक थीटा क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका उल्टा यस सर 1 upon sin थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली Sin theta. सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन 1 upon cos theta. 1 upon cos कॉस theta. थीटा क्या होता है? 1 upon 1 tan upon theta. 10 1 upon tan theta. ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तुझे आता है। और अगर कभी मैं पूछ दूं कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा और तुम्हें साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो आराम से निकाल लोगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कहोगे सर आपने Yes, साइन sir. थीटा Yes, का sir. वैल्यू तो पता है, कॉसेक का कैसे निकालूंगा? ऐसा नहीं कहोगे, तुम्हें पता है। तो अब हम लोग ना क्या करते हैं, ये तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट हमें ना ये दोनों भी पता है ना, तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसका डिवाइड कर दो तो यही आ जाएगा। Upon में तो कर हमें देते हैं. सिर्फ इन दोनों के बारे में करना है, ये भी देख लेते हैं साथ साथ। Tan is equal to sin start. upon cos. बच्चों आज बस 2 मिनट में भी क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बताओ कि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या होने वाला है? Positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन थीटा क्या होने वाला है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होने वाला है? पॉजिटिव और tan थीटा भी पॉजिटिव मतलब Positive. all positive, isn't it? Yes, If sir. angle is in first quadrant बच्चों, क्या हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव होंगे। Positive. Positive. लेकिन अगर एंगल, ध्यान से सुनना, मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे, ये वाला एंगल है, ये है ना, एंगल इज मोर देन 90, तो बच्चों ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा Hypotenuse. Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव लेना है। अब बताना इसमें साइन थीटा क्या होने वाला है? ये क्या है? पॉजिटिव है ना? Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव। होगा कॉस थीटा क्या होने वाला है? Negative. क्योंकि बेस। Negative. तो ये क्लियर हुआ क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट sir. एंगल में कॉस थीटा निगेटिव होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? कॉन्फिडेंस के साथ। Yes, sir. मतलब Yes, sir. कितने दिन में भूल जाओगे? 2 दिन या 4 दिन? कितने दिन में भूल जाओगे? 2 साल तक नहीं. 2 साल तक जी नहीं, मेंस के पेपर तक. 2-3 साल तक तो नहीं भूलोगे, और 2-3 साल तक नहीं भूलोगे तो नहीं भूलोगे जब तक कि बूढ़े ना हो गए, और तब भी नहीं भूलोगे। चलो बढ़िया। कुछ बच्चों को आदत होती है, 2 ऑप्शन मिला है, ठीक है, 2 दिन में 4 क्वेश्चन, 4 दिन में भूलेंगे। चलो 4 दिन में भी नहीं भूलना है, लेकिन बच्चों एक ने ही बोला कि 2 साल, बाकी सब तो बोल रहे थे कि 4 दिन। मानस ने कहा कभी नहीं भूलेंगे। गुड बच्चों, ये cos थीटा हो जाएगा निगेटिव। व्हाट अबाउट tan थीटा? Negative. Negative. मतलब इसमें पॉजिटिव कौन सा है तीनों में? Sin. Sin theta. निगेटिव, ये ध्यान में रखना है। कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट। All negative. So sub All negative. negative. Theta. Tan theta positive. नेगेटिव। Tan theta positive. Tan theta positive. नेगेटिव लिखना है बच्चों अपने नोटबुक में। cos थीटा नेगेटिव। व्हाट अबाउट tan थीटा? Positive. tan थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। इज इट क्लियर? Yes, sir.
Yes, sir. तो अपने नोटबुक में सर, एक बार लिखो कि explain हाँ करेगा tan कैसे? थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन कॉस नेगेटिव। और एकदम अच्छे से देख लो, ये डायग्राम देख के कंफर्म हो जाओ कि हाँ सर ऐसा होगा। ये पिक्चर क्लियर हो तुम्हारे, जब मैं कभी पूछूं कि बताओ इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, तो ये पूरा पिक्चर माइंड में आ जाना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए बच्चों। मेक इट ए गुड कैसे डायग्राम। पॉजिटिव एक बार बताओ। फिर से बोलो, tan किस थीटा तरह से क्या होता है? माइनस साइन माइनस वन पूरा माइनस upon माइनस half कट हो जाएगा base। tan Negative पर। divided by negative positive. ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, दोनों Perpendicular निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। तो tan Positive. थीटा पॉजिटिव। अब देखते हैं कि तुम्हें सचमुच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव वाला देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में तुम लोगों ने बोला कि सर tan थीटा tan पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कोई बच्चा बताता है Cos theta क्या? positive है। मेरे पढ़ाने से Cos theta is positive. Cos Cos positive। theta positive. Cos theta is positive. Theta is positive. Cos थीटा इज पॉजिटिव। बच्चों इसको रट्टा मारना है क्या? क्या नींद में फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में कोसाइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, या फिर उल्टा हो गया ऑर्डर? रट्टा मारना है, कॉन्सेप्ट से सीखना है। No sir, नो सर। क्या ये पूरा डायग्राम image में आ गया तो समझ आएगा। यस। Yes, sir. ऐसा Yes नहीं Yes, sir, sir. समझ आएगा। एक ना Yes, ऑर्डर sir. चेंज हो जाता है ना, तो सब उल्टा फिर आ जाता है, फिर पता नहीं चलता कि क्या है। तो रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट से क्लियर करना। सर हाइपोटेन्यूज हर टाइम पे पॉजिटिव रहेगा ना? यस, बताया था ना, यहाँ पे कुछ लिखा था, आई Yes, sir, yes. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो बच्चों, तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हें ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? ये तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस 2 मिनट और पढ़ाऊंगा, उस पर छोड़ दूंगा, है ना? और यहीं से नेक्स्ट क्लास और क्लासेस मिस नहीं करना है, क्लासेस एक भी क्लास मिस नहीं करना है। ये थीटा ले लिया, अभी बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास तो एकदम से कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा नेक्स्ट क्लास, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओ ए बी, बच्चों अगर मैंने ये थीटा लिया ना और ये 90 डिग्री है, और इस थीटा के लिए ये हो जाएगा ओए जो हो गया वो हो गया बेस, Yes. ए बी जो हो गया इस थीटा के लिए, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और Perpendicular. क्या हो जाएगा Hypotenuse. 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 इसके लिए, ये थीटा के लिए। Hypotenuse. अब मैं बात करता हूँ कि इस एंगल को ना मैं फाई लिख देता हूँ, फाई ऐसे बोलते हैं, फाई, PHI डिनोट करते हैं ऐसे। बहुत सारे एंगल को डिनोट करने का, डेल्टा, थीटा, फाई, साई। क्या इस फाई को तुम लोग बता सकते हो कि क्या ये 90 डिग्री माइनस थीटा है क्या? यस सर। Yes, sir. कौन से कॉन्सेप्ट से आता है बच्चों? Yes, Yes yes. sir. ये किस कॉन्सेप्ट एक से? एंगल 90 डिग्री तो बाकी के दो एंगल 90 Complementary plus एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, ट्रायंगल के तीनों एंगल Angle sum होता है 180 डिग्री, है ना? और ये है 90, ये 90, मतलब ये मिला के आयुष ने बताया सर 90 होना चाहिए, तो ये थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा बच्चों, ये फाई के लिए मैं बताओ, इस फाई एंगल के लिए बेस कौन सा है? AB AB. जो हो जाएगा वो बेस वाला रोल प्ले करेगा, और Perpendicular. जो हो जाएगा वो OA Perpendicular उसके perpendicular. basic. और OB hypotenuse. और OB हाइपोटेन्यूस, OB सेम रहेगा। अब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि बताओ बच्चों cos थीटा क्या होगा? cos थीटा, तो यू विल से दैट कि सर cos थीटा हो जाएगा Sin 90 BO minus upon BO. OA अपॉन बेस अपॉन sin 90 minus 5. एकदम सही याद है। अगर मैं sin थीटा की बात करूं, AB upon BO. AB अपॉन, AB upon BO. है ना, BO, एकदम सही, BO OB, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं sin फाई का,
ओके सर, अपोजिट हो इस जाएगा। साइड के लिए ना ये जो है वो क्या है, A upon BO. OA upon OB. OA upon BO. अपॉन OA upon OB. BO. और यहां से देखो तो बच्चों OA अपॉन OB जो है वो तो cos थीटा है, क्या है, cos थीटा। cos थीटा मतलब theta. sin फाई जो है किसके बराबर है बच्चों, cos Cos थीटा theta. Cos मतलब theta. मैं क्या ये फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ बच्चों की साइन फाई कुछ और नहीं, तुम ही लोगों ने कहा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा Cos theta. और कैन यू सॉल्व, कैन यू डिराइव बाय योरसेल्फ कि cos तो 45 हो 90 जाएगा। डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा Sin theta. Sin theta. तो आज का क्लास बच्चों में यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला पता है और एक फॉर्मूला तुम लोग मुझे बताना कि ये तुम्हें आता है कि नहीं, और आता है तो कैसे आता है, कैसे प्रूव करोगे, तो दिस इज आल्सो होमवर्क, ये मुझे प्रूव करना, प्रूव इट। तो होमवर्क क्या क्या हो गया, डिग्री रेडियन का कन्वर्जन, और क्या हुआ साइन थीटा कॉस थीटा का क्या क्या वैल्यूज है, और ये इसका प्रूफ। बच्चों सर ये ये आज का क्लास होमवर्क मैं नोटबुक में करता हूं। आज के क्लास में क्या पढ़ा है, बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़े, नेक्स्ट क्लास कोई मिस नहीं करेगा, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ओके बच्चों।